हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस मेथड्स क्या हैं। अरे के मेथड्स हैं और ये मेथड्स काफ़ी यूज़ में आते हैं एंड काफ़ी लोग इन मेथड्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, मतलब एक लेमन टर्म में पहले समझेंगे, देन टेक्निकली हम समझेंगे कि वो क्या है, देन एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप देखते हैं तो आपको अगर रिएक्ट कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट की कोई भी आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनको यूज़ करते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मैप मेथड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैप का मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये एक्चुअल में क्या होता है। एक अरे है, उसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। सबसे पहले लेट्स से कि हमारे एक अरे है और उस अरे में 3 एलिमेंट्स है। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 फ्रूट्स लिए हुए हैं, एप्पल, ऑरेंज एंड कीवी। ओके, सो मैप में हम क्या करेंगे कि मैप क्या करता है कि एक नई अरे क्रिएट करता है और उस अरे में इस एलिमेंट्स के कुछ फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं किसी लॉजिक पे। बट जो अरे है वो चेंज नहीं होती। चेंज नहीं होने का मतलब ये कि अरे की लेंथ चेंज नहीं होगी, अरे में कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पर देखिए, अगर हम समझते हैं तो अगर मैं मैप किया तो मैंने क्या किया यहाँ पर, जैसे हमने एप्पल का था तो एप्पल का स्लाइस कर दिया, ऑरेंज है तो ऑरेंज का स्लाइस कर दिया एंड कीवी है तो उसकी भी स्लाइस करके हमने यहाँ पर किया। तो हमने यहाँ पर मैप कैसे किया है, अरे के एलिमेंट्स जो हैं उनको स्लाइस, अगर आप बोले तो एक स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया उस पे, और हमने उसके स्लाइसेस को करके एक नई अरे बना दिया, एक नई लिस्ट बना दी है। ओके, सो होप इससे आप समझ पा रहे हैं कि क्या होता है। बट अभी हम एग्जांपल से समझेंगे कि प्रोग्राम में हम लोग कैसे करते हैं इसको। बट अभी आप ये समझ लिए कि हमारी जो लिस्ट पहले थी या अरे बोले, वो अरे चेंज नहीं होती, बट उसके हर एलिमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होके उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं हम। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमने जो फ्रूट्स थे उनको स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको स्लाइसेस करके एक नई अरे क्रिएट कर दी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से मैप करते हैं। अब फ्रेंड्स समझते हैं कि मैप मेथड का सिंटेक्स क्या होता है हमारा, कैसे हम उस मेथड को यूज करेंगे। तो सिंटेक्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो सिंटेक्स देखिए कैसा होता है, अरे डॉट मैप, देन कॉल बैक फंक्शन, एंड कॉल बैक फंक्शन में पैरामीटर क्या है हमारा, करंट वैल्यू, देन दिस आर्गुमेंट। ओके, सो अब इसको समझते हैं क्या होता है। ए आर आर जो है हमारी वो एक अरे है, जो कि अरे जिसपे हम लोग मैप मेथड को यूज करने वाले हैं। देन कुछ पैरामीटर्स हैं। सो पैरामीटर्स में हमारा क्या क्या है, कॉल बैक। कॉल बैक क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमारे अरे के हर एक एलिमेंट पे कॉल किया जाएगा। ओके, देन हमारे पास में है करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू क्या है हमारी, करंट वैल्यू वो एलिमेंट है जो कि अरे का एलिमेंट है जो कि हम कॉल बैक फंक्शन को पास करेंगे। ठीक है, जो कि अरे का एलिमेंट है और इस कॉल बैक फंक्शन पे हम उसको पास करेंगे। एंड दिस आर क्या है, दिस है जो कि ऑप्शनल वैल्यू है, हम इसको ऑप्शनल है, चाहे तो पास करें नहीं पास करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सिंटैक्स है। अब हम इसको एग्जांपल से देखेंगे कैसे हम इसको यूज करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स एग्जांपल के लिए सबसे पहले एक अरे लेते हैं। सो मैंने लिया कॉन्स्ट नम्स, नंबर्स की एक अरे ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो 5 एलिमेंट्स है हमारे एक अरे में, और मैं अब इस पे एक नई अरे क्रिएट करना चाहता हूँ। मतलब इस पे मैप मेथड कैसे यूज करेंगे हम वो देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे नंबर्स हैं, जो अरे के एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो वो कैसे करेंगे हम, कॉन्स्ट स्क्वायर्स इज इक्वल टू नम्स, हमने अरे ले ली, डॉट मैप। ओके, सो मैप मैंने यूज किया। अब देखिए मैप में ये हमें बता रहा है कि मैप में हमारे क्या क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन है, उस कॉल बैक फंक्शन में भी क्या हम लोग पास करते हैं, एक वैल्यू जो कि नंबर टाइप की होगी यहाँ पर, ऐसा दिखाया है ना यहाँ पर, एंड देन इंडेक्स, एंड हमारे एक्चुअल जो अरे होती है वो ही हो यहाँ पर होगी। ठीक है,
सो कॉल बैक फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो कॉल बैक फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, चाहे तो हम यहाँ पर एक मेथड पहले यहाँ पर कोई फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करें, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो हम जब एरो फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर हमने लिख किया नंबर ले लिया या आइटम कुछ भी ले लिया, ठीक है, एक एरो फंक्शन लिख दिया हमने यहाँ पर। और इस नम के हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो नम इंटू नंबर इंटू नंबर। ओके, ऐसे हमने कर दिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या नहीं किया है अभी, ये कॉल बैक तो हमने कॉल कर लिया, ये वाला बनाया। बट आपको जैसा भी हमने सिंटेक्स में देखा, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लेट से मैंने एक यहाँ पर कोई ऐसे फंक्शन बना देता हूँ, मैं फंक्शन गेट स्क्वायर, ओके, एंड यहाँ पर मैं नंबर पास करूँ, और ये मुझे फंक्शन क्या करने वाला है, रिटर्न करेगा कुछ ऐसे, रिटर्न नम इंटू नम, ये भी कर सकते हैं। और इस फंक्शन को मैं चाहूँ तो यहाँ पर कॉल कर लूँ। ठीक है, मैं इसकी कॉपी बना के आपको बताता हूँ कैसे होगा। शायद मैंने पहले शॉर्ट सिंटेक्स आपको लिख दिया। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा ऐसे, ओके, एंड देन हम यहाँ पर अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्क्वायर्स, देखिए, तो यहाँ पर भी हमें ये देखिए नंबर्स, इसकी जो स्क्वायर्स है वो मिल जाते हैं यहाँ पर। अब हमें ये देखिए ओरिजिनल थी, मैं इसका आपके साथ में ओरिजिनल भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मेरे नंबर्स हैं। सो फर्स्ट हमारे वो है जो ओरिजिनल अरे है, देन सेकंड वाली है मैप वाली अरे। अब मैं इसको ये वाला हटा के और ये भी हटा देता हूँ, देखिए। अब सिंपल शॉर्ट में सिंटेक्स कैसे बना सकते हैं हम, एरो फंक्शन यूज करके कि नम, ये मेरा पैरामीटर हो गया, देन ये फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, नम इंटू नम, ठीक है, सो इसका स्क्वायर रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने मैप कर दिया। तो देखिए कितना सिंपल है, मैप से हमने क्या किया कि हमारे पहले भी 5 आइटम्स थे, यहाँ पर एलिमेंट्स थे, सेकंड अरे में भी हमारे 5 एलिमेंट्स है, बट अब ये क्या है कि हर एलिमेंट के साथ हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है जो कि हमारा स्क्वायर, हम उसके स्क्वायर बना रहे हैं यहाँ पर। अब फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के मेरे पास एक अरे है जिसमें कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। सो लेट्स से मेरे पास है यहाँ पर नेम, नेम में मैंने ले लिया पंकज एंड ओके, सो हमारे पास एक अरे है। अब हमें एक और अरे चाहिए जिसमें मुझे सिर्फ ये स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, मुझे ये नहीं, एज नहीं चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, अरे मैप को यूज करके स्टूडेंट नेम्स इक्वल टू स्टूडेंट डॉट मैप एंड एक एक स्टूडेंट मेरा ये है, एंड मुझे कैसे चाहिए, इस स्टूडेंट के नेम चाहिए। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें बताना है ना, एक एलिमेंट के लिए। तो इस एलिमेंट ऑब्जेक्ट का मुझे नेम निकालना है, तो मैं कैसे इसको एक्सेस कर सकता हूँ, डॉट से, ऐसे मैंने किया। अब अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर, अब मैं इसको कंसोल में करता हूँ, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे मैप कर दिया इस अरे को, और एक नई अरे क्रिएट कर ली जिसमें सिर्फ मुझे नेम नेम मुझे चाहिए थे। सो इस तरह से भी आप, तो एक चीज इसमें आप ध्यान देने वाली है कि हम क्या कर रहे हैं कि ओरिजिनल अरे मतलब जो अरे की लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है। पहले भी 3 एलिमेंट्स थे, अभी भी 3 एलिमेंट्स हैं, बट हमने कुछ ऑपरेशन करके कुछ तो चेंज कर दिया वहां पर। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे पहले 3 एलिमेंट्स थे यहाँ पर, बट अभी मैंने कुछ किया और उसके बाद कम हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग मैप को यूज करते हैं। सो मैप मेथड बहुत यूजफुल है जब आप प्रोजेक्ट में काम करेंगे,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैप ही मेथड ही यूज करना होता है वहां पर। अब फ्रेंड्स देखते हैं फिल्टर मेथड। सो फिल्टर मेथड क्या है? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, लेमन टर्म में, कि फिल्टर में होता क्या है। देन हम लोग सिंटैक्स देखेंगे एंड फिर उसके बाद में एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे पास सेम एग्जांपल हमने लिया है जो हमने मैप के लिए लिया था। हमारे पास 3 फ्रूट्स हैं यहाँ पर, एप्पल, ऑरेंज एंड कीवी। ओके, अब फिल्टर क्या करने वाले हैं? हम फिल्टर ये करने वाले हैं कि हमारे पास जो अरे के एलिमेंट्स हैं उसमें से हमें फिल्टर आउट करना है किसी कंडीशन पे। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि इस 3 फ्रूट्स में से कोई कोई नहीं, मतलब हमें वो फ्रूट्स चाहिए जिसका कलर जो है ऑरेंज कलर है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स से यहाँ पर जो फ्रूट्स है उसके कुछ प्रॉपर्टी होंगी, कलर, नेम एंड साइज। ओके, सो कलर एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी पे हमें एक कंडीशन ये रखनी है कि कलर जहाँ भी हमारा ऑरेंज हो वो फ्रूट्स हमें फिल्टर करके लेके आने हैं। ओके, सो हमने अगर ये किया तो देखिए क्या होगा फिर। कलर इज इक्वल टू ऑरेंज एंड फिल्टर इस पे किया तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आया जिसमें ऑरेंज आया है, क्योंकि उसका कलर जो है ऑरेंज कलर का है। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पर हो सकता है कि 2 आइटम भी आ सकते थे, बट हमारी कंडीशन में सिर्फ अभी एक आया है तो इसलिए यहाँ पर एक एलिमेंट है। अगर हम कुछ और कंडीशन दे देते, कुछ ऐसा कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 2 फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन लीफ है ऊपर, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैं कुछ अगर ऐसे कंडीशन देता तो हो सकता है फिल्टर में हमारे पास 2 एलिमेंट आते हैं यहाँ पर। बट अभी हमने कलर पे इसको फिल्टर किया है तो हमें एक ही आइटम मिला है फिल्टर में। अच्छा, एक चीज और, फिल्टर जब है तो जो पहले भी अरे है और जो रिटर्न करता है वो फिल्टर मेथड जो है वो भी अरे ही रिटर्न करता है, चाहे उसमें आइटम एक हो। ओके, तो अब देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसा है। तो फिल्टर मेथड का सिंटैक्स भी काफी सिमिलर है हमारे मैप के जैसा ही, बट यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या है। सो अरे जो ARR है वो एक अरे है हमारे यहाँ पर भी, एंड पैरामीटर्स में कॉल बैक जो है वो टेस्ट करता है ईच एलिमेंट ऑफ दिस अरे। ठीक है, वो हर एलिमेंट को हमारे टेस्ट करेगा। टेस्ट करने का मतलब कि वो कंडीशन को टेस्ट करता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है? कंडीशन यही है हमारी कि मतलब कोई कंडीशन दे सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा एग्जांपल में कि हमने कलर पे चेक किया था। तो ऐसे ही हर कंडीशन, हर एलिमेंट को कंडीशन को चेक करता है, और अगर कंडीशन मैच करती है तो ट्रू रिटर्न करता है। अगर एलिमेंट पास हो जाता है टेस्ट, एल्स में फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, देन एलिमेंट जो है वो क्या है? करंट एलिमेंट है, जो कि अरे का, कौन से अरे? ARR अरे का जो एलिमेंट है वो हमने पास किया है यहाँ पर। देन दिस आर द सेम, दिस है value to use as this when executing callback. By default it is undefined, by default ये undefined होता है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं फिल्टर को। सो सेम चीज को, फिल्टर को हम यहाँ भी समझ सकते हैं अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास स्टूडेंट्स की एक अरे है। अब मुझे यहाँ पर, ये मेरे स्टूडेंट्स की एक अरे है। अब इस अरे में मुझे क्या चाहिए? मुझे बहुत सारी चीजें, मतलब कंडीशन हो सकती है, जैसे मैं कहूँ कि स्टूडेंट पंकज, ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका नेम पंकज है। सो मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, एंड फिल्टर में मैंने क्या किया कि स्टूडेंट, ओके, एंड एरो फंक्शन, एंड स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू पंकज। ओके, ऐसे मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी। एंड अब मैं देखिए यहाँ पर कंसोल, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर कंसोल में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक अरे आ रही है, और इस अरे में एक ही एलिमेंट है
वो भी हमारा है पंकज वाला। ठीक है। सो अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं कि मेरे पास एलिमेंट, मतलब ये भी एक अरे है, और जो यहाँ से रिटर्न कर रहा है ये भी एक अरे ही रिटर्न कर रहा है, जबकि यहाँ पर एलिमेंट एक ही आया है। ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि चाहे आपका एलिमेंट एक ही आए बट फिर भी वो रिटर्न क्या करेगा, अरे ही रिटर्न करने वाला है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक चीज और कर लेते हैं, मैं ये कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज लेस देन 35 है। ठीक है। सो मैंने किया स्टूडेंट डॉट एज, यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ, एंड एज इज लेस देन 35। ठीक है। मैंने ये कंडीशन लगा दी। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लिस्ट ऐसा कुछ वेरिएबल का नेम देते हैं, एंड इस बार अगर आप देखेंगे तो देखिए मेरे पास दो एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर। देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए एक वो है रोहित जिसकी एज 30 है, एक नेम है मोहित जिसकी एज 32 है। सो हमारे पास एक पंकज था जिसकी 35 थी, तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी कि हमें वो एलिमेंट्स चाहिए या वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज लेस देन 35 है। ओके। सो फिल्टर में हमें क्या मिल रहा है, हमें वो मिल रहे हैं जो कि हमारी कंडीशन में। अब ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। यहाँ पर इस कॉल बैक फंक्शन में हमने ये पैरामीटर हमारा क्या है, स्टूडेंट, मतलब हर एलिमेंट को हम पास कर रहे हैं, उस एलिमेंट के साथ में यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो जहां जहां भी हमें कंडीशन ट्रू हो जा रही है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, और वो हमारे इस लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास दो रिकॉर्ड आ गए हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, रिड्यूस मेथड। सो रिड्यूस को भी समझते हैं सेम वे में। सो रिड्यूस में भी क्या है कि हमारे पास एक अरे है, अरे में 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। सेम फ्रूट्स वाला ही एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब हम रिड्यूस करते हैं तो जैसे रिड्यूस का नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिड्यूस का मतलब ये है कि हम किसी चीज को छोटा, मतलब उसको छोटा किए जा रहे हैं, और छोटा करके कहीं एक जगह इकट्ठा कर दिया हमने, तो ऐसे रिड्यूस कर रहे हैं। सो अगर हम इस एग्जांपल से समझते हैं तो हमारे पास में 3 एलिमेंट्स हैं और हम उसको रिड्यूस करके देखिए क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम फ्रूट्स का एग्जांपल लेते हैं तो रिड्यूस मेथड को हमने यूज किया, तो हमें यहाँ पर हमने उसको चॉप कर दिया, मतलब उसको जस्ट स्लाइसेस करके एंड एक फ्रूट चाट बना दिया यहाँ पर। ठीक है। सो हमने क्या किया, अब फ्रूट चाट बना दी, तो यहाँ पर भी जो समझने वाली बात है वो ये है कि अभी हम यहाँ बात करेंगे तो एक टर्म आएगी एक्यूमुलेटर। सो एक्यूमुलेटर क्या है, यहाँ पर अगर इस एग्जांपल की बात करें तो हमारा ये जो बाउल है यहाँ पर वो हमारे एक तरह से एक्यूमुलेटर का वर्क करेगा। सो हम क्या करेंगे वहां पर अपनी जो भी जो डाटा है, मतलब डाटा जो एलिमेंट्स को हम रिड्यूस किए जा रहे हैं सारा इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो एक्यूमुलेटर क्या होगा, हमारा एक स्टोरेज के जैसा काम करेगा, कंटेनर जैसा आप समझ लो। अब इस कंटेनर में भी दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि कंटेनर में ऑलरेडी कुछ पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ डाटा है। दूसरा ये एम्पटी भी हो सकता है। तो अगर ये पहले से है तो जो पहले से उसके साथ में और ऐड होता चला जाएगा, और अगर नहीं है तो एम्पटी है तो जो भी हमारे पास में है उसको हम रिड्यूस करके इसमें स्टोर कराएंगे। सो रिड्यूस से क्या होगा कि अरे के एलिमेंट्स को हम रिड्यूस करके किसी एक सिंगल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में हम लोग स्टोर करते हैं, वहां पर हम रिड्यूस मेथड को करते हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग मेथड है जावास्क्रिप्ट में, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके। सो आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको उसको क्लियर करने की कि कैसे एक्चुअल में ये होता क्या है और कब इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका भी हम सिंटेक्स देख लेते हैं क्या है। सो इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है, जो कि हमने पहले दो मेथड्स देखे थे उनसे। ठीक है। सो एक अरे है, उसको साथ में हमने रिड्यूस मेथड कॉल किया है, एंड इसमें जो अरे क्या है, ए आर आर जो है वो एक अरे है। देन पैरामीटर्स में क्या क्या होंगे, कॉल बैक है, तो कॉल बैक फंक्शन टू एग्जीक्यूट ऑन ईच अरे एलिमेंट। ठीक है। एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि
अरे के हर एक एलिमेंट पे एग्जीक्यूट होता है एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट इफ नो इनिशियल वैल्यू इज प्रोवाइडेड। ठीक है। सो हमारा जो पहले एलिमेंट, अगर हमने कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी, जैसे मैंने अभी बात की कि हो सकता है बॉल में पहले से भी कुछ आपके फ्रूट्स रखे हैं या कुछ सामान रखा था, अगर वो कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पर वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है। देन एक्यूमुलेटर क्या चीज है? अभी हम लोगों ने बात की थी कि एक्यूमुलेटर इट एक्यूमुलेट्स द कॉलबैक रिटर्न वैल्यू। सो जो भी कॉलबैक हमें रिटर्न करता है, जैसे हमने बात की कंटेनर जैसा है हमारे पास में, जो भी वो रिटर्न करता है हम उसमें स्टोर करते रहते हैं, तो उसी को हम एक्यूमुलेटर बोल रहे हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स। देन करंट वैल्यू। सो करंट वैल्यू क्या है? करंट वैल्यू वो है जो कि हमारे अरे का एलिमेंट है, जो हम पास कर रहे हैं। ठीक है। देन इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू क्या है कि जैसे हमने अभी बात की थी कि हो सकता है कि ऑलरेडी उस वेरिएबल में या उस जो एक्यूमुलेटर में पहले से ही कोई वैल्यू है। ठीक है। तो वो इनिशियल वैल्यू है। हो सकता है वो एम्प्टी भी होगा, तो यहाँ पे क्या है कि अ वैल्यू दैट विल बी पास टू कॉल बैक ऑन फर्स्ट कॉल। जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें फर्स्ट टाइम में जो वैल्यू पास करते हैं वही हमारी इनिशियल वैल्यू। इफ नॉट प्रोवाइडेड द फर्स्ट एलिमेंट एक्ट एज द एक्यूमुलेटर ऑन द फर्स्ट कॉल एंड कॉल बैक वुड नॉट एग्जीक्यूट ऑन दिस। सो ये कह रहे हैं कि अगर पहला जो, अगर ये वैल्यू नहीं है, इनिशियल वैल्यू नहीं है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वही जो फर्स्ट कॉल बैक में क्या है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, और उसी को हम लोग एज द एक्यूमुलेटर मान लेते हैं। ओके, अभी एग्जांपल समझेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम अपने रिड्यूस मेथड को कब कब यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। कई जगह इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमें सम निकालना है कहीं पर। ठीक है। एक अरे के एलिमेंट्स है, उनका सम करना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। हमें अरे के एलिमेंट्स के बेसिस पे कहीं ग्रुपिंग करना है, देन हम रिड्यूस मेथड का यूज कर सकते हैं। या हमें अरे के एलिमेंट्स हैं, उनमें कुछ डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स भी हैं, और हमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को रिमूव करने हैं, उस टाइम पर भी हम लोग रिड्यूस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल से। एंड सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें कि हम एक सिंपल सा सम करना चाहते हैं। कॉन्स्ट नंबर्स इज इक्वल टू, हमने कुछ नंबर्स ले लिए, कोई भी रैंडम नंबर्स ले लेते हैं। ओके। सो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लिए, एंड देन नंबर्स पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनका सम निकालना है मुझे। सो मैंने क्या किया, नंबर्स डॉट रिड्यूस, रिड्यूस एंड रिड्यूस में देखिए अभी हमने देखा था कि एक कॉल बैक होगा। कॉल बैक में क्या है कि कॉल बैक फंक्शन में क्या होगा कि हमारे जो कोई भी हम एक प्रीवियस वैल्यू जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, उसको लेंगे, देन करंट वैल्यू, एंड फिर उसको हम यूज करेंगे। सो अभी जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरा यहाँ पर कॉल बैक जो फंक्शन है उसके दो पैरामीटर होंगे यहाँ पर, प्रीवियस वैल्यू एंड करंट वैल्यू। सो प्रीवियस वैल्यू को मैंने नाम दे दिया टोटल, एंड करंट वैल्यू बोल दिया मैंने करंट वैल्यू। ओके। एंड यहाँ से हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब मैं इस पर रिटर्न क्या करने वाला हूँ, रिटर्न ये करने वाले हैं कि हमारा टोटल एंड प्लस करंट वैल्यू। ठीक है। टोटल एंड प्लस करंट वैल्यू। ठीक है। एंड इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे इनिशियल वैल्यू जो है मुझे 0 पास कर देनी है, इस तरह से। एक्चुअली मैंने एक चैनल दे दिया, यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये तो हमारे यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये फंक्शन हो गया, एंड इसके बाद में जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारी 0 है यहाँ पर। ठीक है। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पर कंसोल करूँ, एंड मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, मैंने कर दिया सम कॉमा सम। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर मुझे सम मिल जाता है 30।
अगर आप देखिए यहाँ पर 7, 8, 15 एंड 6, 21, 21 एंड 5, 26 एंड 4, 30। ठीक है, सिंपल सा है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमें अरे के जो एलिमेंट्स है उनका सम निकालना, तो हमने इस तरह से रिड्यूस मेथड को अपने यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर देखिए ये इनिशियल वैल्यू है और ये हमारा एक्यूमुलेटर था जिसमें कि हमारे टोटल हम करे जा रहे थे, मतलब जो वैल्यू है वो इसमें स्टोर होती जा रही है एंड फाइनल जो है वो टोटल में हमारे एक्यूमुलेट होती जा रही है। ठीक है, और ये हमने इनिशियल दी थी। अगर मैं यहाँ पर इनिशियल में लेट्स से मैं कुछ और दे देता हूँ, अभी आपका 30 आया, अगर मैं यहाँ पर 5 दे दूंगा तो क्या आएगा, देखिए 35। इनिशियल 5 था, देन इसका टोटल और ये 5 लगा के 35 होगा। सो यहाँ पर हमें 0 देना है अभी। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आप समझाते हैं कुछ और चीज, जैसे कि मैंने लेट से ले लिया एक्सपेंसेस। एक एक्सपेंसेस का कुछ है हमारे पास में, मैंने कुछ पैसे खर्च किए हैं, लेट से कि कुछ काम के लिए मैंने 1500 रुपये खर्च कर दिए, देन 200 रुपये खर्च किए एंड 300 रुपये खर्च किए, फिर हो सकता है 400 मैंने कहीं काम में यूज कर ली। ओके, एंड मेरे जो सैलरी है वो लेट से 5000 रुपीज है। अब मुझे सेविंग्स अगर अपने निकालने हैं कि मेरी सेविंग्स कितनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पर। इस तरह के कई बार प्रॉब्लम्स आती है ना कि मेरे पास एक कुछ मेरे पास में एक्सपेंसेस है, मेरे खर्चे हैं और मुझे सैलरी पता है। अब मुझे ये निकालना है कि मेरी ये सब खर्च करने के बाद में मुझे कितना बचता है। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं इसका यूज करके, सॉरी, एक्सपेंसेस डॉट रिड्यूस, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैंने ले लिया बैलेंस, मतलब टोटल बैलेंस कितना है बच, और मेरा एक्सपेंस, ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है। और यहाँ पर मुझे करना क्या है कि मेरा जो बैलेंस है उस बैलेंस से मुझे एक्सपेंस को माइनस करना है, इस पर प्लस नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है किस तरह से, बैलेंस माइनस एक्सपेंस। ठीक है, एंड अब इसको मैं और एक ये तो मेरा फंक्शन हो गया, देन यहाँ पर कॉमा करके मेरा क्या आएगा, सैलरी, मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी मेरी वो ये थी। ठीक है, सो ये मैं आपको और अगर अलग करूँ तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये वाला फंक्शन जो है ये मेरा कॉल बैक है, देन ये मेरी इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ मेरा सैलरी क्या है एंड सेविंग्स क्या है। सेविंग्स मेरा ये वाला है। ठीक है, तो दोनों को देख लेते हैं। सैलरी मेरी थी 5000 एंड देन मेरे कुछ खर्चे किए हैं, यहाँ पर ये इतने सारे खर्चे हो गए हैं। उसके बाद जो मेरी सेविंग्स है वो ये है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप रिड्यूस मेथड का यूज करके कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि काफी यूजफुल मेथड है, या कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ रिड्यूस के लिए। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं एंड इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने लिया एक कॉस्ट आइटम्स एंड यहाँ पर हमने एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिए एंड इसमें देखिए मैं कैसे ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। यहाँ पर मेरे कुछ नेम एंड नेम में हमने दे दिया बनाना एंड सेकंड प्रॉपर्टी होगी कैटेगरी। कैटेगरी में मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, फ्रूट। ओके, एंड इसी तरह से मैंने कुछ डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स बना लिए एंड यहाँ पर हमने दे दिया एक और वेजिटेबल। ओके, सो अब यहाँ पर
रिक्वायरमेंट क्या है हमें? रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ये आइटम्स जो हैं यहाँ पर, वो आइटम्स में हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट में नेम है एंड कैटेगरी है। सो अब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हमें क्या करना है कि इसको ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करना है? लेट्स से कैटेगरी के बेसिस पे करना है कि हमें फ्रूट्स के अंदर कितने आइटम्स हैं वो फ्रूट्स में आ जाने चाहिए, एक लिस्ट बन जानी चाहिए, एंड वेजिटेबल के अंदर कितने आइटम्स हैं वो वेजिटेबल में आ जाने चाहिए। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे इसको? रिड्यूस का यूज करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर किया कॉन्स्ट ग्रुप आइटम्स इज इक्वल टू आइटम्स डॉट रिड्यूस। एंड यहाँ पर जैसे हमने अभी बात की थी कि पहला जो होता है एक्यूमुलेटर, देन हमारा आइटम है अरे का। सो एक्यूमुलेटर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? लेट्स से मैंने लिख दिया ए सी सी कॉमा आइटम। ओके, एंड ये हमारा एरो फंक्शन होगा यहाँ पर। सो इसको मैंने मल्टी लाइन में कर लिया है, एंड देन हमारे पास में है क्या आता है, इनिशियल वैल्यू। सो हमारे केस में इनिशियल वैल्यू अभी यहाँ पर क्या होगी? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है इनिशियली हमें। सो वो हमें बनाना है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ओके, सो अब यहाँ पर लॉजिक हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो लेट्स से मैंने कहा कैट इज इक्वल टू, कैटेगरी कैसे मिल जाएगी? ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं उसके डॉट से निकाल सकता हूँ। सो मैंने किया आइटम डॉट कैटेगरी। इस कॉन्स्ट कैट में मुझे यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी। अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि इस एक्यूमुलेटर के अंदर इस कैटेगरी के लिए कोई लिस्ट है ऑलरेडी या नहीं है, मतलब एक अरे है या नहीं। अगर है तो मैं जस्ट उस लिस्ट में आइटम को ऐड कर दूंगा, और अगर नहीं है तो पहले मुझे लिस्ट भी एक क्रिएट करनी है। लिस्ट का मतलब एक अरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि इफ एक्यूमुलेटर एंड, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में मैं चेक कर लेता हूँ कि कैटेगरी नाम का मेरे इसके अंदर कोई है या नहीं। ठीक है, अब ये इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर है, मतलब ट्रू है। बट मुझे ये चेक करना है अगर नहीं, तो मैंने क्या किया, कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये चेक किया कि अगर नहीं है, देन मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कैटेगरी क्रिएट करनी है, एक लिस्ट क्रिएट कर देनी है। सो ए सी सी एंड कैट इज इक्वल टू एम्प्टी अरे। एक अरे मैंने क्रिएट कर ली, अगर नहीं है तो। और इसके बाद में ए सी सी के अंदर मैंने कैट के अंदर क्या किया, इस आइटम को पुश कर दिया। एक अरे का मेथड होता है पुश, जिससे कि हम उसमें एलिमेंट को ऐड करते हैं। इस केस में मेरा क्या होगा यहाँ पर, आइटम डॉट नेम। ठीक है, क्योंकि हमें नेम को उसमें पुश कराना था। एंड इसके बाद में ये क्या रिटर्न करेगा, एसीसी, जो एक्यूमुलेटर है वही हमें रिटर्न कराना है। ठीक है, सिंपल है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको कंसोल कराता हूँ तो देख क्या मिलेगा मुझे, कंसोल। एंड मैं इसको दे देता हूँ ग्रुप आइटम, सेम वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया ग्रुप्ड आइटम, एंड देन इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं ग्रुप्ड आइटम में क्या मिलने वाला, यहाँ पर देख क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए फ्रूट, एंड फ्रूट के अंदर आपको एक लिस्ट मिल जाती है जो भी उसके अंदर आ रहे हैं फ्रूट्स। एंड सेम वेजिटेबल, तो एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया और उस ऑब्जेक्ट को दो प्रॉपर्टी हमने दी है यहाँ पर, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो फ्रूट के अंदर फ्रूट्स की लिस्ट आ गई, वेजिटेबल के अंदर वेजिटेबल्स की लिस्ट आ गई यहाँ पर। सो इस तरह का आप रिड्यूस का यूज करके ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। काफी यूजफुल मेथड है ये। जनरली इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कुछ आइटम्स है हमारे पास में, कॉन्स्ट नम आइटम्स। लेट्स से मेरे पास में एक अरे है, उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 3 4 5 3 1, सॉरी 2 1।
कॉमा 5 अगेन एंड 7। कुछ इस तरह के आइटम्स हैं। सो अगर हम देखें इस लिस्ट में या फिर ये इस अरे में कुछ आइटम्स डुप्लीकेट है, जैसे कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो 3 मेरा डुप्लीकेट हो रहा है, देन 1 भी मेरा डुप्लीकेट है, यहाँ पर 5 भी डुप्लीकेट्स है। सो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस अरे से मुझे डुप्लीकेट्स आइटम्स को या एलिमेंट्स को रिमूव करना है। मीन्स मुझे यूनिक आइटम्स चाहिए यहाँ पर, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, सो मैंने किया कॉन्स्ट यूनिक आइटम्स, एक वेरिएबल लिया, एंड मैंने क्या यूज किया, नम आइटम्स डॉट रिड्यूस। ओके फ्रेंड्स, एंड सेम यहाँ पर भी हमें एक एक्यूमुलेटर होगा हमारा, एक वेरिएबल एक्यूमुलेटर ले लेते हैं, कॉमा आइटम या नंबर कुछ भी बोले, मैंने यहाँ पे चलो इसको नम ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसके बाद में मुझे यहाँ पर इसका एरो फंक्शन है ये, एंड मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया मल्टीलाइन करने के लिए, एंड कॉमा करके इनिशियल वैल्यू क्या होगी। सो इनिशियल वैल्यू इस केस में हमने एक एम्प्टी अरे ले लिए। तो हम करने वाले क्या है कि हमने एक एम्प्टी, लेट्स से कि हमने एक एम्प्टी अरे ले लिया है। अब हम ये चेक करेंगे हर आइटम के साथ में कि अगर वो हमारे इस एक्यूमुलेटर वाले, इस एक्यूमुलेटर जो हमने एक नया लिया है, इसमें अगर आइटम नहीं है तो हम उसमें उसको पुश कराएंगे, और नहीं अगर है तो फिर पुश नहीं करेंगे। सो क्या होगा कि हमारे पास में यूनिक आइटम्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सो देखते हैं मैं कैसे लिखता हूँ इसको। सबसे पहले सेम वैसे ही लिखेंगे, हमने क्या चेक किया कि ACC जो एक्यूमुलेटर है डॉट इंक्लूड्स। तो फ्रेंड्स, इंक्लूड्स भी एक मेथड होता है जो कि हमें ये बताता है कि किसी अरे के अंदर कोई आइटम एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ठीक है, तो इंक्लूड्स में मैंने अपना ये जो नम था मेरा आइटम जो एलिमेंट है वो चेक किया, और अभी मैंने क्या चेक किया है, इंक्लूड्स। तो ये इंक्लूड्स का मतलब अब मैंने इसका रिवर्स मतलब उल्टा कर दिया कि अगर नहीं है, अगर इंक्लूड नहीं करता है तो मुझे क्या करना है, अपने जो एक्यूमुलेटर वाला जो ACC वाला जो वेरिएबल है उसमें मुझे उस नंबर को पुश कर देना है। ठीक है, पुश कर दिया, और लास्ट में इसको ही मुझे एक्यूमुलेटर को रिटर्न करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने देख लिया कि आइटम्स, एंड आइटम में क्या रहो मेरा होगा, जो टोटल जो पहले वाले थे जो प्रीवियस जिसमें डुप्लीकेट्स भी हैं वो वाले मैंने किए हैं। सेकंड मैं कर लेता हूँ यूनिक आइटम्स। अब देखिए यहाँ पर, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास में वो सारे यहाँ हमने जस्ट कंसोल में लॉक कर दिए हैं, एंड सेकंड है हमारे पास में यूनिक आइटम्स। तो यूनिक में देखिए आप 1 3 4 5 2 7, मतलब जो भी है वो यूनिक है, डुप्लीकेट्स यहाँ से हट चुके हैं, यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट्स थे। तो इस तरह से हम रिड्यूस मेथड का यूज करके किसी अरे एलिमेंट्स को हम उसके जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। अरे से एलिमेंट्स जो डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के और भी मेथड्स हैं, बाकी किसी और किसी वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पर हमने रिड्यूस का यूज करके ये किया है। तो फ्रेंड्स, ये कितना इजी है देखिए यहाँ पर रिड्यूस मेथड का यूज करके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये तीन जो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, आपको समझ में आया होगा। हमने काफी इजी वे में पहले तो हमने कोशिश की कि उसको मतलब एक लेमन टर्म में कि कैसे क्या होता है, देन हमने उसको प्रैक्टिकल भी देखा है। तो फ्रेंड्स, मैप में क्या होता है कि हमारे पास एक अरे के एलिमेंट्स हैं, एंड अरे के एलिमेंट्स को हमें किसी फॉर्म में चेंज करके एक नया एक अरे मिल जाता है। बट वो अरे में कोई चेंज वैसे नहीं होता, मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, सेम नम आइटम्स रहेंगे, बट उनके हर आइटम में हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, एक नई फॉर्म बना देते हैं उसकी। ये तो हम मैप में करते हैं। देन फिल्टर में क्या होता है कि हम किसी कंडीशन के बेसिस पे आइटम्स को हम फिल्टर आउट करते हैं, और हमें एक नए एक अरे मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, एंड थर्ड हमने देखा रिड्यूस। सर रिड्यूस में हम लोग क्या करते हैं कि अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करके किसी एक
मतलब एक आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट में हम उनको रिड्यूस कर देते हैं, या अरे में जैसे अभी हमने क्या किया, ये आइटम्स को इस वाले अरे में हमने किसी तरह से इसको रिड्यूस करके लेके आ गए। ठीक है, ऐसे हमने ग्रुप में क्या किया, एक ऑब्जेक्ट में हमने उसको रिड्यूस कर दिया था आइटम्स। सो इस तरह का जो है वो हम रिड्यूस का यूज करते हैं। तो ये काफी, तीनों ही मेथड्स काफी यूज में आते हैं। अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं या फिर नोड करेंगे, ये कहीं पर भी मतलब जावास्क्रिप्ट में काफी यूज में आते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।